Hello everyone, myself Narmesh Sakya and I welcomes you all at YTH India Get Success with Us. Before starting this session, please like, share, subscribe our channel and press the bell icon to receive notifications of upcoming videos. आज की इस क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे जो कि एंशिएंट हिस्ट्री पर बेस्ड हैं, यानी कि कुछ पिछली परीक्षाओं में आए हुए कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो कि प्राचीन इतिहास पर आधारित हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इस क्लास में हम 10 क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ, लेकिन धीरे धीरे अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो हम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो छोटी स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन कंटिन्यू रखेंगे तो इसको हम बड़ा कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर, जो कि है कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन यानी मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया, ये सन 2000 में आया था। ए ग्रीकों द्वारा, बी शकों द्वारा, सी पार्थियनों द्वारा या डी मुगलों द्वारा। तो आप पहले इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इस पहले प्रश्न का सही आंसर है कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन ग्रीकों द्वारा लगाया गया था। इसका सही आंसर है ग्रीक, क्योंकि जो ग्रीक थे इन्होंने जो सिकंदर ने अपने द्वारा जीते हुए प्रदेशों को अपने सैनिक अधिकारियों के अंतर्गत रखा था, इसलिए ग्रीकों ने सर्वप्रथम सैनिक शासन भारत में लगाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किस एक का शासन था। इसमें पूछा गया है कि जब सिकंदर ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था उस समय किस राजवंश का शासन था। तो ऑप्शन है ए नंद वंश, बी शुंग वंश, सी कण्व वंश या डी मौर्य वंश। तो इसमें आपको बताना है कि उस समय सिकंदर के आक्रमण के समय किस राजवंश का शासन था। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि उस समय नंद वंश का शासन था उत्तर भारत में, क्योंकि सिकंदर जो है या जिन्हें अलेक्जेंडर भी कहा जाता है, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था और इस टाइम पे भारत में नंद वंश का शासन था। नंद वंश में अगर इनका क्रम देखें तो 4 क्रम था। पहले नंद, फिर नंद वंश के बाद आया मौर्य वंश, मौर्य के बाद शुंग व उसके बाद आया कर्ण वंश। तो ये था तिथि क्रम के अकॉर्डिंग इन 4 वंशों का क्रम, पहले नंद, फिर मौर्य, फिर शुंग, फिर कण्व। लेकिन जो सिकंदरी अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ था 326 ईसा पूर्व में, उस समय जो भारत में शासन था वह नंद वंश का शासन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कहता है कि होयसल स्मारक या होयसल मोनूमेंट्स पाए जाते हैं। ऑप्शन ए हम्पी और हेलीविड में, बी हेलीविड और बेलूर में, ऑप्शन सी मैसूर और बेंगलुरु में, या ऑप्शन डी श्रृंगेरी और धारवाड़ में। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है।
आप कमेंट करके बताते रहिए और देखते हैं कि इनमें से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, और जिन्हें नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं वो आपको इस क्लास के ज़रिए याद हो जाएंगे, जो कि बेटर रहता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें जो आता है वो भी रिवाइज हो जाएगा, और जो नहीं आता है हम उसको सीख सकते हैं इन सीरीज़ के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हेलीवेड और बेलूर में होयसल स्मारक पाए जाते हैं, क्योंकि होयसलों की राजधानी जो प्रारंभिक दिन थे उनमें बेलूर थी, लेकिन बाद में हेलीवेड हो गई थी आगे चल के। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है कि जो नीचे पेयर दे रखे हैं ऑप्शंस में, उनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है कि किस ऑप्शन के आगे जो संबंधित चित्र हैं या शैली है वो सही लिखी हुई है। तो ऑप्शन ए है हड़प्पा सभ्यता, जिसके आगे लिखा है चित्रित धूसर मृदभांड। ऑप्शन बी कुषाण, कुषाण के आगे गांधार कला शैली। ऑप्शन सी मुगल, मुगल के आगे है अजंता चित्रकारी। और मराठा, मराठा के आगे है पहाड़ी चित्रकारी। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है और चित्रित धूसर मृदभांड है, तो ये जो मिली थी चित्रित धूसर मृदभांड, ये संबंधित हैं उत्तर वैदिक काल से। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता गलत है, ये संबंधित हैं उत्तर वैदिक काल से। ये बी सही है यहाँ पे, क्योंकि कुषाण गांधार कला शैली से संबंधित है। अजंता चित्रकारी को देखें तो ये मुगल काल से ना होकर ये है गुप्त काल से, गुप्त काल से संबंधित है। और पहाड़ी चित्र शैली ये है मुगल से। पहाड़ी चित्रकला जो संबंधित है वह मुगल काल से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में आपको एक कथन और एक कारण दे रखा है, यानी एक स्टेटमेंट और एक रीजन है। उसमें बताना है कि आप यहाँ पर स्टेटमेंट ठीक है या स्टेटमेंट के साथ रीजन भी ठीक है, या दोनों ही सही हैं, या जो इस रीजन है वो स्टेटमेंट की व्याख्या करता है। तो बढ़ते हैं स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी। इसका कारण है बताया गया यहाँ पर, वह बौद्ध धर्म के केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। यह 2001 में आया हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है किंतु आर गलत है, या ए गलत है किंतु आर सही है। इसका ऑप्शन आपको बताना है। थोड़ी देर का टाइम देखते हैं, कुछ सेकंड का, फिर डिस्कस करते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 5।
क्योंकि जो हर्षवर्धन ने प्रयाग और कन्नौज में समिति बुलाई थी, उसमें प्रयाग समिति का आयोजन हर्ष ने स्वयं की प्रसिद्धि के लिए किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? ए. आदित्य प्रथम, बी. राजराज प्रथम, सी. राजेंद्र, ऑप्शन डी विजयालय। तो इसमें बताना है कि किस चोल राजा ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। तो इसको डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। कि जो चोल राजा थे उन्होंने सीलोन यानी जिसे श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, सीलोन यानी कि श्रीलंका, इसको पुराने टाइम पे सीलोन कहा जाता था। तो 1017 में राजेंद्र ने, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन सी, चोल राजा राजेंद्र ने पूरा सीलोन जीता था। लेकिन इससे पहले जो राजराज प्रथम है, इन्होंने इसका आधा भाग जीता था। तो यहाँ पर अगर पूरा देखें तो ये राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका यानी कि सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ये है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ऑप्शन ए नागार्जुन, बी पार्श्व, सी शूद्रक या डी वसुमित्र। इसमें आपको बताना है कि जो कश्मीर में बौद्ध संगति हुई थी राजा कनिष्क के शासनकाल में, उसकी अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? यह 2001 में आया हुआ प्रश्न है। इसका आंसर अगर देखें तो इसका सही आंसर है कि जो इसके अध्यक्ष थे कश्मीर वाले बौद्ध संगति के, इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। क्योंकि ये जो हुई थी, ये बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन जगह पर हुई थी, कुंडलवन, और यह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, जो कि ये 4th थी। अगर इसका बौद्ध संगति का ऑर्डर देखें तो ये 4th बौद्ध संगति थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। और इसके उपाध्यक्ष थे वह अश्वघोष थे। ये यहाँ पे अध्यक्ष थे यहाँ पे, और इसके अगर उपाध्यक्ष पूछे जाते हैं, उपाध्यक्ष, तो वह थे अश्वघोष। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी वसुमित्र। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें ये कहता है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था? यह 2001 में आया हुआ प्रश्न है। इसके लिए ऑप्शंस हैं ए गाय, बी हाथी, सी गैंडा या ऑप्शन डी है बाघ। तो इसमें बताना है कि जो हड़प्पा संस्कृति थी, जो पशु हैं उनमें से जो मिली मोहरों और जो टेराकोटा की कलाकृतियाँ हैं, उनमें रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है किस पशु का?
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गाय। क्योंकि जो मोहरें मिली थी वहाँ पर हड़प्पा संस्कृति की, तो उन पर जो पशु नहीं थे उनमें गाय, ऊँट, घोड़ा व शेर को प्रदर्शित नहीं किया गया था। इसमें गाय के अलावा अगर देखें तो गाय की बात है, ऊँट जो हमें नहीं मिलता है किसी भी मोहरा पे या कलाकृति पे, घोड़ा है, घोड़ा व शेर का कहीं भी हम रिप्रेजेंटेशन नहीं देखते हैं, ना मोहरों पे ना किसी तरह की कलाकृति पर। और जो अधिकांश हैं जो मोहरा पर हमें मिला है वह एक श्रृंगी बैल मोहरों पे मिला है, यानी एक श्रृंगी बैल की मौजूदगी हम अक्सर मोहरों पे देखी गई है जो हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुई हैं। बढ़ते हैं इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? ए, बाघ गुफाएं, बी, एलोरा गुफाएं, सी, लोमस ऋषि गुफा या ऑप्शन डी, नासिक गुफा। तो आप पढ़ के एक बार देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ए, बाघ गुफाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाघ गुफाएं। क्योंकि गुप्त काल से संबंधित जो चित्रकला है वह अजंता और बाघ की गुफाओं में मिलते हैं। बढ़ते हैं अपने इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई, माया और वशीकरण यानी कि मैजिकल चार्म एंड स्पेल्स का वर्णन है? यह 2004 में आया था। ए, ऋग्वेद, बी, यजुर्वेद, सी, अथर्ववेद या ऑप्शन डी, सामवेद। तो ये वैदिक काल से संबंधित है क्वेश्चन, आपने पढ़ा होगा। एक बार इसको रीड कीजिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 10 के लिए सही उत्तर क्या होगा। तो इसमें पूछा गया था कि जादुई माया और वशीकरण से संबंधित कौन सा वर्णन है, वेद है। तो यह अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण से संबंधित कुछ मंत्रों का वर्णन किया गया है। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है अथर्ववेद। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कोई सजेशंस है तो वह भी ज़रूर बताइएगा जिसको ध्यान में रखा जा सके। और यूट्यूब चैनल जो है YTH इंडिया का, उसको लाइक करना ना भूलें। So do your best and get your aim with YTH India. Get success with us.
थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।